मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुल्तान में मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूस बरामदगी का सिलसिला जारी है। जिला मुल्तान में आज 159 मजालिस का एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात से 73 जुलूस बरामद हुए। 7 मुहर्रमुल हराम को हजरत कासिम की मुनासबत से मेहंदी के जुलूस निकाले गए। जुलूस और मजालिस रूट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूस बरामदगी का सिलसिला जारी है। जिला मुल्तान में आज 159 मजालिस का एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात से 73 जुलूस बरामद हुए। 7 मुहर्रमुल हराम को हजरत कासिम की मुनासबत से मेहंदी के जुलूस निकाले गए। जुलूस और मजालिस रूट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूस बरामदगी का सिलसिला जारी। जिला मुल्तान में आज 159 मजालिस का एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात से 73 जुलूस बरामद हुए। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम की निस्बत से तबरुकात के स्टॉल सज गए। अज़ादार वाक़े करबला से मंसूब तबरुकात की खरीदारी में मसरूफ है। मुहर्रमुल हराम के शुरू होते ही जहां घर घर फर्श इज़ा बिछ जाती है, वहीं अज़ादार अज़ाख्वानी सजाने और मन्नतों के लिए तबरुकात की खरीदारी भी करते हैं। इस सिलसिले में अलम हजरत गाजी अब्बास बेड़ियां, कलाबे और हथकड़ियों की खरीदारी की जा रही है। ज़ायरीन इन्हें खरीद कर वाक़े करबला की याद ताज़ा करते हैं। मौला के मानने वाले हैं तो हम हर मुहर्रम को शाह शम्स के दरबार पे हाज़िरी भी देते हैं। हमारे घर में आज मजलिस भी है, तो बच्चों को आज फिर अलम भी हमने लेना था। ज़ायरीन वाक़े करबला से मंसूब तबरुकात की खरीदारी में मसरूफ हैं। हजरत इमाम हुसैन और इनके रुफ़क़ा की याद में ये तबरुकात खरीदी जाती हैं। मुहर्रम में अलम लेने आए हैं और यहाँ ऐसे कड़े मिलते हैं। तबरुकात में पंजतन पाक से मंसूब पंजे, मशकीज़े मासूम करबला अली असगर की याद में झूला और जंजीरें भी शामिल हैं। स्टॉल्स पर तबरुकात की खरीदो फरोख्त अकीदत और एहतराम के साथ की जाती है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। शहर आलिया में शहदाए करबला की याद में सबीलें लगाने का सिलसिला जारी। घंटा घर चौक में भी ठंडे पानी की सबील लगाई। मुंतजिम अली रजा का कहना है कि वो ये सबील 50 साल से लगा रहे हैं। यहाँ से राहगीर और जुलूसों के शुरका प्यास बुझाते हैं। अलिशबासी की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम में शोहदाए करबला की याद में जगह जगह मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलों का एहतमाम किया जाता है। घंटा घर चौक पर भी ठंडे पानी की सबील लगाई जाती है। यहाँ पर सबील हम 50 साल से ज्यादा अरसे से लगा रहे हैं, शोहदाए करबला वालों की याद में, मासूमीन की याद के अंदर। ये पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमारी सबील यहाँ पर लगती है। और आम दिनों के अंदर भी जो गर्मी का मौसम है, आवाम जाती है, बच्चे छोटे मासूम है, बड़े। सबील लगाने वाले अली रजा का कहना है कि यकम से 10 मुहर्रम तक ठंडे पानी की सबील लगाई जाती है। पिछले 50 साल से हम ये सबील लगा रहे हैं। न सिर्फ राहगीर बल्कि जुलूस के शुरका भी प्यास बुझाते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ा अच्छा इक़दाम है इनका। ये शोहदा के सदके ये सबको पानी पिलाते हैं, जो कि सवाब है। और ये सवाब तो ताहयात है इनको। हम जितना पानी पियेंगे इनको सवाब मिलेगा। शहरियों का कहना था कि सबील लगा के शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। उस शरीफ में शोहदाए करबला की याद में पानी, मशरूबात और दूध की सबीलें लगा दी गई हैं। शहर में जगह जगह कायम इन सबीलों से अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ठंडा पानी पीकर करबला के शोहदा को याद करते हैं। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हुसैन। उस शरीफ में शोहदाए करबला की प्यास की याद में ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें कायम। ये सबीलें मजालिस अज़ा और जुलूसों के रास्तों में लगाई गई हैं। सबील लगाने का मकसद जहाँ प्यासों की खिदमत करना है, वहीं लोगों में इस एहसास को भी जिंदा रखना है कि मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ये सबीलें इमाम हुसैन की याद में लगाई जाती हैं और यहाँ पे अज़ादार और मातमी आकर ठंडे पानी और मशरूबात पीकर इमाम हुसैन की सबील को याद करते हैं। और अक्सर ये सबीलें इस वजह से लगाई जाती हैं कि लोग मातमी अज़ादार यहाँ पे आते हैं, गर्मी में आते हैं, पैदल चल के आते हैं, ज़वार बन के आते हैं, तो इस वजह से ये सबीलें लगाई जाती हैं। अज़ादार इन सबीलों से पानी पीकर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 6 माह के अली असगर की प्यास को याद करते हैं। मुहर्रम हराम के दौरान सबीलें लगाने के साथ साथ शहर भर में नियाज भी बांटी जाती है। मुहर्रम हराम में पानी और मीठे मशरूबात के साथ साथ दूध की सबीलें भी लगाई जाती हैं और इन सबीलों को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यकम से 10 मुहर्रम तक लगाया जाता है। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही और शरीफ।
उधर ऊज शरीफ में 7 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शबीहात की तैयारी का सिलसिला जारी। अलम, ताजिया, झूला, बेड़ा, जुलझुना और दीगर शबीहात को तैयार करके जुलूसों में बरामद किया जाता है। अज़ादार शबीहात की ज़ियारत करके अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। सजाद हसन की रिपोर्ट देखिए। आज 7 मुहर्रमुल हराम है। इमाम बारगाह मोहल्ला गैलानी में शहजादा अली कासिम की मेहंदी के सिलसिले में शबी सेज की तैयारी का सिलसिला जारी है। आज जो है ना 7 मुहर्रमुल हराम है और शहजादा अली कासिम सरकार की मेहंदी का रोज़ है और हम ये सेज तैयार कर रहे हैं और ये जुलूस जो है ना पूरे शहर में बरामद होते हैं। शहजादा अली कासिम की मेहंदी के जुलूस में शबी, सेज, अलम, ताजिया, झूला, बेड़ा, पंगूड़ा, जुलझना और दीगर शबीहात भी बरामद की जाती हैं। अज़ादारान शबीहात की ज़ियारत करके अपनी हाजात तलब करते हैं। बातिल के सामने कलमा हक बुलंद करने का जब भी जिक्र आएगा, शोहदाए करबला की बेमिसाल जुरात, बहादुरी और लाजवाल कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही, उच्च शरीफ। सखी सरवर में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शबीहात की तैयारी का सिलसिला जारी। शेख और पोली खानदान 163 बरस से शहीद करबला हजरत अली अस्कर के झूले की शबी तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट करें अली मूसा रजा। सखी सरवर में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शबीहात की तैयारी का सिलसिला जारी है। यजीदी फौज की बुनियादें हिलाकर रख देने वाले शहीद करबला हजरत अली असगर की याद में झूले की शबीहात तैयार की जाती हैं। शेख खानदान और पोली खानदान 163 साल से प्यासे शहीद अली असगर की याद में पंगूड़े तैयार करते हैं। हजरत अली असगर ने जब करबला मोहल्ला में पानी मांगा तो हरमल ने तीर मारकर शहीद कर दिया। लाइसेंसदार गुलाम हुसैन का कहना था कि हजरत अली असगर पंगूड़ा, पगड़ी, कपड़े और कार्बन लाल वगैरह से तैयार करते हैं। ये शबी अली असगर तैयार करते हैं, इमाम हुसैन की शबी तैयार करते हैं, अली कासिम की शबी तैयार करते हैं। ये काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ तरीके से लाल से, जरी से, सेरों से ये अपने तरीके से ये तैयार करते हैं। इनके आबो अजदाद काफ़ी अरसे से तैयार करते आ रहे हैं। गुलाम हुसैन शेख का कहना था कि सखी सरवर में 1861 से लेकर आज तक 2 खानदान मिलकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। आज रात हजरत अली असगर की मुनासबत से मातमी जुलूस, नोहाखानी और झूले पंगूड़ों के जुलूस बरामद होंगे। हजरत अली असगर ने अपने वालिद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के हाथों पर तैर कर फौजे यजीद को हिला कर रख दिया था। करबला में जो यजीदी फौज ने जुल्म की दास्तान छोड़ी, उनमें एक बड़ी दास्तान हजरत अली असगर की शहादत है, जो हर आंख को आज भी अश्कबार कर देती है। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर। अब आपको बताएं, दायरा दिन पना में 8वें मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस बरामद। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आरिफ बलोच से। जी आरिफ, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ दायरा दीन पना में। 8 मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो बरामद हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दायरा दीन पना में और सिक्योरिटी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो है SHO थाना दायरा दीन पना जुबैर खान बौजदार साहब मौजूद है। हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए? जी, DPO साहब के हुक्म के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम मजालिस के जो पॉइंट्स हैं उधर हमने सर्वेलेंस के लिए कैमरा जाल नस्ब करवाए हैं। रूफ टॉप ड्यूटी का बंदोबस्त किया है। तमाम जो जुलूस के रूट हैं उसकी सर्वेलेंस के लिए वीडियो बनाने का भी हुक्म जारी किया गया है। उसके अलावा तमाम रूट्स के जाने वाले जो जाने और आने वाले जो रास्ते हैं उनको हमने सील किया है और जो भी रूट्स के दरमियान सबीलें वगैरह हैं उनको हमने टिकर जारी किए हैं ताकि कोई बगैर टिकर के कोई सबील इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इंशाल्लाह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और हम भरपूर तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ना आपने SHO थाना दायरा दीन पना की बात सुने, उनका यही कहना है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के जो रास्ते हैं वहाँ पर जो ना जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो ना सिक्योरिटी एहलकार और जो ना खारदार तारें बिछा दी गई हैं। जी शुक्रिया आरिफ बलोच। अब आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने बिजली के सार्फिन के बिलों में फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। नेपरा की जानिब से रवा माह से फिक्स चार्जेस वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए 200 से लेकर 1000 रुपए तक माहाना फिक्स चार्जेस आयद। मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट से ज्यादा होने पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। 5 किलोवाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स चार्जेस देना होंगे। 301 से लेकर 400 यूनिट तक 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। 601 से लेकर 700 तक 800 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करने होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस देना होंगे। जुलाई से घरेलू सार्फिन को हर माह फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे।
आपको अपडेट करें, वफाकी हुकूमत ने बिजली के सार्फिन के बिलों में फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। नेफ्रा की जानिब से रवा माह से फिक्स चार्जेस वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए 200 से लेकर 1000 रुपए तक माहाना फिक्स चार्जेस आयद। मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट से ज्यादा होने पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। 5 किलोवाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लेब की सूरत में फिक्स चार्जेस देना होंगे। 301 से लेकर 400 यूनिट तक 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। 601 से लेकर 700 तक 800 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस देना होंगे। जुलाई से घरेलू सार्फिन को हर माह फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए इजाफा कर दिया गया। दोनों 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार दे दिए गए। 50 यूनिट तक के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे पर बरकरार रहेगा। महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7.12 पैसे इजाफा। 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 48 रुपए 84 पैसे तक होगी। 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपए इजाफे के बाद 34.26 रुपए का हो गया। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7.2 रुपए इजाफे के बाद 39.15 रुपए का हो गया। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6.12 के बाद 41.36 रुपए का हो गया। 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे के बाद 42.78 रुपए तक पहुंच गया। 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे के बाद 43.92 रुपए का हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे के बाद 48.84 रुपए तक पहुंच गया। 1 से 50 यूनिट तक फी यूनिट 3.95 रुपए बरकरार और 51 से 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट 7.74 रुपए बरकरार है। कमर्शियल और ज़रई सार्फिन के लिए भी बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया गया। पावर डिवीजन ने टैरिफ बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के टैरिफ में फी यूनिट 8 रुपए 4 पैसे का इजाफा। कमर्शियल और ज़रई सार्फिन के लिए भी बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया गया। पावर डिवीजन ने टैरिफ बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के टैरिफ में फी यूनिट 8 रुपए 4 पैसे का इजाफा। ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट टैरिफ 77 रुपए 15 पैसे तक पहुंच जाएगा। यूनिट 6 रुपए 62 पैसे का इजाफा। ज़रई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपए 83 पैसे तक होगा। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ा दिया गया। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे तक होगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे तक इजाफा। बल्क सार्फिन का फी यूनिट ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। यहां अपडेट कर रहे हैं आपको, पावर डिवीजन ने टैरिफ बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के टैरिफ में फी यूनिट 8 रुपए 4 पैसे का इजाफा कर दिया। ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट टैरिफ 77 रुपए 15 पैसे तक पहुंच जाएगा। ज़रई सार्फिन के टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे का इजाफा। ज़रई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 40 रुपए 83 पैसे तक होगा। बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल्स आ जाते हैं। रहीमयार खान के शहरियों ने बिजली महंगी करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं आमदन से ज्यादा बिल कैसे अदा करें, या बिल आ जाते हैं जबकि बिजली आती नहीं, महंगे बिल कैसे अदा करें। रहीमयार खान के शहरी बिजली महंगी होने पर परेशान। कहते हैं हुक्मरानों ने इक्तदार में आने से कबल 300 रुपए यूनिट फ्री देने का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत मिलते ही सब कुछ भूल गए। अब हमें प्रोटेक्टेड और सार्फिन से नॉन प्रोटेक्टेड के चक्कर में डाल दिया। बिलों में खुद साख्ता इजाफा करके गरीब सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल कर दिया। 3000 रुपए वाला बिल 15,000 रुपए तक आने लगा। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शहरी
शहरियों का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। हुकूमत के जो अखराजात हैं उसमें तो अरबों रुपया इजाफा कर दिया गया और बिजली के बिल अवाम के खाते में डाल दिए गए। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हुकूमत को चाहिए कम से कम 200 यूनिट नहीं 300 यूनिट तक के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। बिजली के साथ साथ जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिसमें जो है वो चीनी हो जाती है, घी, आटा, चीनी, दालें, सब चीज़ें दिन ब दिन रेट्स अप होते जा रहे हैं। तो काइंडली हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि बिजली के साथ साथ जो है वो इन चीज़ों पे भी नज़रसानी करें। शहरियों ने हुकूमत से बिजली सस्ती करने के साथ साथ लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से मेंबर कौमी असेंबली अली कासिम गिलानी का बड़ा बयान। सूबे के हवाले से हम बहुत पॉजिटिव हैं। यूसुफ रजा गिलानी जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से खुशखबरी देने वाले हैं। मजीद अली कासिम गिलानी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरा पिछले कई दिनों से मैं यहाँ मौजूद हूँ और हल्के के मसाइल के हवाले से अवाम के साथ राब्ते में रहते हैं। आज खुली कचहरी थी जिसमें मुझे खुशी हुई, मुल्तान की सारी इंतज़ामिया मौजूद थी, जिसमें MD वासा भी थे, पुलिस के हाई ऑफिशियल्स भी थे, इंतज़ामिया भी थी, सुई गैस, बिजली, ज़्यादातर मसाइल अवाम के बिजली के महकमे के साथ हैं और हमारे ऊपर जो ज़्यादा प्रेशर रहता है वो बिजली की बंदिश का है। लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर जो हैं वापडा के वो नकारा हैं, वो रिपेयर के बावजूद काम नहीं करते। उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैं उनसे काफ़ी मुतमईन हूँ कि मेरे हलके में जो सर्वे हो रहे हैं वो भी उसकी स्पीड से मैं मुतमईन हूँ। जो पेमेंट्स हो रही हैं उनमें शफाफियत से भी मैं मुतमईन हूँ। एक कंप्लेन मुझे मिली थी रिगार्डिंग सम माफिया, एक टाउट माफिया है जो ख़वातीन से सेंटर के बाहर को रकूम ले रहा था। हमने मौके पर ही उनको एड्रेस किया। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं नौरीन ज़ाहरा साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो ये सिलसिला पेमेंट का चल रहा है। मैं आपकी तवस्सुत से मुल्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि करप्शन के ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई रिटेलर किसी खातून से 1000 रुपये क्या 100 रुपये भी कटौती करेगा तो इंशाल्लाह ताला वो डिवाइस भी बंद होगी, मैं पर्चा भी करवाऊंगा और किसी मलिक की, किसी बड़े वडेरे की हम सिफारिश भी नहीं सुनेंगे। अच्छा, आपने अपने नेशनल असेंबली की हर स्पीच में जो है वो जनूबी पंजाब सूबे की आवाज़ को जो है वो बुलंद किया है, तो क्या देख रहे हैं? आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी जो है वो हमने देखा कि मुलाकातें चलती रहती हैं, तो ये जनूबी पंजाब का मामला इस पर कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं तो इस मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ और हमें इसको ये इस तरह लेके चलना है कि आने वाले 5 सालों में, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट आने वाले 5 सालों में मुझे ये लगता है कि सूबे के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिलने वाली है। उसकी वजह यह है कि जो आवाम के मसाइल हैं अब वो उसी जो ट्रेडिशनल तरीकाकार था, जो रवायती तरीकाकार था, उस तरह ये आवाम के मसाइल हल नहीं होने लगे। हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की ज़रूरत है। हमें आवाम के मसाइल को, नौजवानों के मसाइल को उनकी दहलीज पे हल करने हैं और उसकी स्पीड, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आवाम अब इतना वक्त नहीं देगी किसी को। नौजवान जो हैं वो अपना काम यूँ करवाना चाहते हैं कि बस जल्दी हो जाए, तो हमें भी अपनी स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी और हुकूमत को भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आना है जनूबी पंजाब की आवाम के लिए, और वो एक ही है। उसका वाहिद हल सूबा है और इंशाअल्लाह ताला ये सूबा जो है उसके हवाले से सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हमारे कायद हैं वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले चंद सालों में लेके आएंगे। मुल्तान में महकमा पंजाब हाईवे गफलत या मुबैना नाअहली हेड मोहम्मद वाला रोड को दोरोया करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर तवील हेड मोहम्मद वाला रोड 1.5 साल बाद भी मुकम्मल ना किया जा सका। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान शहर में जारी तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। हेड मोहम्मद वाला रोड को 2 तरफा करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। महकमा पंजाब हाईवे अपने दावों को पूरा करने में नाकाम। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर तवील हेड मोहम्मद वाला रोड 1.5 साल बाद भी मुकम्मल न किया जा सका। सड़क पर ट्रैफिक हादसात का भी गैर मामूली इजाफा हो गया। जी, हम ये 4 साल से देख रहे हैं ये रोड ऐसे पड़ा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इधर, आए दिन जो बड़े मसले मसाइल बनते हैं। कहना चाहता हूं कि आप इसे जल्द से जल्द बनवा दें
ये लोगों के लिए बहुत ही परेशानी होती है आने जाने के लिए। शहरी कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला रोड के दरमियान डाली जाने वाली सैवेज लाइनें भी बोसीदा होने लगी। आए रोज यहाँ कोई न कोई गिर जाता है। मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, झंग, लिया और दीगर शहरों की ट्रैफिक इस सड़क से गुजर कर जाती है। 4 साल हो गए इस रोड को ना तकमील पड़ा है। यहाँ पे 4 साल से यहाँ पे लोग तंग हैं। अहमदपुर, शर्किया, झंग, तोसा, लिया, अपना बखर, डेरा इस्माइल खां, जितने भी लोग हैं यहाँ से गुजर के जाते हैं, सब लोग इतने परेशान हैं कि इस रोड की वजह से हर इंसान अपसेट है। जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ पे रहने वाले का कारोबार, हर चीज़ मुतासर है। हमारा वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर ये रोड कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सब फंड वगैरह हर चीज़ मुहैया होने के बावजूद ये काम क्यों नहीं हो रहा? ये वज़ीर आला पंजाब इस चीज़ का नोटिस ले। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हेड मोहम्मद वाला रोड का तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इंसदाद गदागरी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन हुए। मुख्तलिफ शहरों से गुमशुदा बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। हफ्ते में 11 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। गुमशुदा बच्चा नजर आने की सूरत में फौरन चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर राबता कर सकते हैं। लिया में सूबाई वजीर शेर अली गोरशानी की जेर सदारत डीसी ऑफिस में इजलास। सूबाई वजीर ने मुहर्रमुल हराम के दौरान किए गए इक़दाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदा, डीपीओ असदुर्रहमान की सूबाई वजीर को ब्रीफिंग। इजलास में अम कमेटी के मेंबरान की भी शिरकत। सूबाई वजीर शेर अली गोरशानी का कहना था जुलूसों के रास्तों पर सफाई का खास ख्याल रखा जाए।